हाय गाइस, दिस इज बाला फ्रॉम फूल्स डेन। एंड जनरली जब भी मैं एक वीडियो बनाता हूं तो मैं काफ़ी इंथुजियास्टिक होता हूं अपने काम को लेकर के, लेकिन आज आई एम रियली सैडेंड एंड डिसहार्टेंड ऑन प्रेजेंटिंग दिस वीडियो टू यू, द स्टोरी दैट हैज बिन ringing our hearts for the past 10 to 12 days, the sad custodial deaths of Jairaj and Benex, the father son duo, जिनकी कोई गलती नहीं थी, all right, but they had to lose their lives. क्यों, क्या, कैसे हुआ? Let's see that in today's video. So guys, ये पूरी की पूरी जो मैंने आज का वीडियो बनाया, this is based on an article from the Hindu. There was an editorial article in the Hindu 2 days back, which जिसका हेडिंग था When Protectors Turn Perpetrators. बात हो रही है यहां पर पुलिस की, पुलिस जिनका काम है हमें प्रोटेक्ट करना, जब वो खुद ऑफेंस करने वाले यानी कि परपेट्रेटर्स बन जाएं तो क्या होता है वो आपको आज की इस कहानी में पता चलेगा। सो गाइज, ये कहानी है दो फादर एंड सन की। फादर का नाम है पी जयराज और उनके बेटे जे बेनेक्स। ये लोग बिलोंग करते हैं टू अ प्लेस कॉल्ड सातांगुलम, which is in the Thoothukudi district of Tamil Nadu. This is a southern district in Tamil Nadu, right, a coastal district. तो पहले हम देखते हैं कि इस कहानी में पुलिस का क्या कहना है। ओके, तो इस पूरी कहानी में हुआ ये कि इन दो लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड देन इन्हें पीटा जाता है पुलिस लॉकअप में, इस हद तक कि 3 दिन बाद ये बाप बेटा अपनी जान लूज कर देते हैं, यानी कि बोथ ऑफ देम सकम टू देयर इंजरीज, इनकी जान चली जाती है। ओके, बट देखते हैं हम लोग कि पुलिस ने इसके पीछे क्या अपनी कहानी बनाई। सो पुलिस ने अपने एफआईआर में लिखा कि ये जो शॉप आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, ये इनका मोबाइल शॉप है जयराज एंड बेनेक्स का। तो इस मोबाइल शॉप के सामने काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। ओके, और ये जो भीड़ है ये लॉकडाउन रूल्स को फ्लाउट कर रही थी, यानी कि ये भीड़ लॉकडाउन रूल्स को तोड़ रही थी और पुलिस ने इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वहां पर गई और इस भीड़ को उन्होंने वहां से हटाया। और जब पुलिस उस भीड़ को वहां से हटाने लगी तो ये बाप बेटा जो है वो प्रोटेस्ट करने लगे अगेंस्ट द पुलिस। इनफैक्ट वो अब्यूज करने लगे पुलिस को और वो थ्रेटन भी करने लगे पुलिस को, ऐसा पुलिस का कहना है। बट ये जो एक सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है इस वीडियो में, ये मैंने टाइम्स नाउ के एक वीडियो से लिया है। ये क्लियरली शो कर रहा है कि दुकान के सामने कोई क्राउड नहीं है, दुकान के सामने वाला हिस्सा बिल्कुल खाली था। ऑलराइट, सो पुलिस सरासर अपने एफआईआर में झूठ कह रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पुलिस का कहना था कि जयराज और बेनेक्स प्रोटेस्ट करने लगे, वो लोग जमीन पर बैठ गए अपने शॉप के सामने एंड वो जमीन पर लोटपोट करने लगे प्रोटेस्ट में, और इस लोटपोट के दौरान उनको इंजुरीज हुई और इन्हीं इंजुरीज के कारण उनकी डेथ हुई। गाइस, ये बिलीवेबल है क्या? जस्ट थिंक कि आप जमीन पर लोटपोट करने लगे एंड आपको इतनी सीरियस इंजुरीज हो जाए कि आपकी जान चली जाए। दैट्स नॉट बिलीवेबल एट ऑल। इवन एक 5 साल का छोटा बच्चा भी इस पे बिलीव नहीं करेगा। ऑलराइट, जबकि अगेन आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये जो आप देख रहे हैं, ये जयराज जो हैं ये व्हाइट धोती और कुर्ते में, पुलिस ने बेसिकली पुलिस वैन या पुलिस जीप जो थी वहां से उनको बुलाया गया और वो उस जीप की तरफ चल करके जा रहे हैं। ओके, सो पुलिस ने एक्चुअली उन्हें बुलाया था और जयराज जो है पुलिस जीप की तरफ जा रहे हैं। आगे आपको पता चलेगा कि वो गए लेकिन वापस नहीं आए, यानी कि पुलिस उन्हें उसी समय अरेस्ट कर ले गई। ओके, एंड उनका बेटा जो बेनेक्स है वो थोड़ी देर बाद दुकान से निकलते हैं एंड उनको फॉलो करते हुए पुलिस स्टेशन जाते हैं। ओके, ये एक्चुअल रियलिटी है, राइट। अच्छा गाइस, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी। ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी फर्स्ट, कि एक्चुअली ये पूरा का पूरा किस्सा शुरू कहां से हुआ। सो गाइस, ये किस्सा शुरू होता है एक दिन पहले, यानी कि जून द 18th से। तो 18th ऑफ जून करीबन रात के 8 बजे जो पिताजी हैं जयराज, वो अपने घर से निकलकर इडली का घोल लेने के लिए एक बाजू के दुकान में जा रहे थे। ओके, इडली बैटर साउथ में लोग दुकान से लेकर के घर पे इडलियां बनाते हैं। ओके, तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके शॉप के 2-3 शॉप दूर में एक टाइल्स की शॉप है जिसके सामने कुछ वर्कर्स अपना वेज लेने के लिए खड़े थे। ओके, उनको मतलब उनका डेली वेज नहीं मिला था तो अपना वेज कलेक्ट करने के लिए खड़े थे। ओके, उसी समय ये हुआ
कि दो पुलिस वाले वहां पर आए और वो लोग अब्यूज करने लगे इन वर्कर्स को कि तुम लोग यहां पे क्यों खड़े हो, ऑलराइट, और गलत तरीके से उनको अब्यूज करने लगे और उनको वहां से उन्होंने भगा दिया, ऑलराइट। तो जब पुलिस डरा कर भगा कर चले गई तो ये लोग भी वहां से जाने लगे, ओके। उसी समय जयराज ने इन्हें देखा इन वर्कर्स को और कहा कि यार आपका अधिकार है वेजेस लेना, ओके, तो आप थोड़ी देर और वेट कर लीजिए, थोड़ी देर और वेट करके अपने वेजेस लेकर के जाइए, ऑलराइट। ये जो बात है ये पुलिस को नहीं जमी, ऑलराइट, और ये पूरा जो कॉन्वर्जेशन था जयराज एंड वर्कर्स के बीच में, ये एक हेड कांस्टेबल ने सुना, ओके, और रिपोर्टेडली उस हेड कांस्टेबल ने ही बाकी पुलिस ऑफिसर्स को जयराज ने इस तरीके से वर्कर्स को मोटिवेट किया है, ऐसा करके बताया होगा, ऑलराइट। अब हम देखते हैं कि जून 19 को क्या हुआ। सो जून 19 को जयराज, जैसे कि आपने उस सीसीटीवी फुटेज में भी देखा था कि जयराज अपनी दुकान में होते हैं, तब पुलिस की गाड़ी आती है और उनको बुलाती है, ऑलराइट। जयराज अपनी दुकान से निकल करके पुलिस वैन में जाते हैं, उसके बाद वो वापस नहीं आते। थोड़ी देर बाद बेनेक्स को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ, तो वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को कॉल करते हैं एंड देन फिर वो भी अपने फादर को फॉलो करते हुए पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं, ओके। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, नेमली एसआई बालाकृष्णन, एसआई रघु गणेश, ओके, ये जो दो पुलिस वाले हैं, दीज आर द मेन परपेट्रेटर्स इन दिस क्राइम। ये लोग जयराज को अब्यूज कर रहे हैं, ओके, गाली गलौज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, ओके, ये कह रहे हैं कि तुम पुलिस को चैलेंज करते हो, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, राइट। तो वहां पर बेनेक्स भी पहुंचे, बेनेक्स ने देखा ये सारी चीजें। अब ऑब्वियस है कि उनके पिताजी को इस तरीके से अब्यूज किया जा रहा था, तो उससे बेनेक्स भी थोड़ा गुस्से में आ गए, ओके। जब पुलिस वाले जयराज को पीटने लगे तो बेनेक्स उनको रोकने की कोशिश करने लगे और ऐसा करते करते बालाकृष्णन जो कि सब इंस्पेक्टर थे, एसआई थे, उनको धक्का लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं, ओके। जैसे ही एक पुलिस वाला नीचे गिरा, बाकी पुलिस वाले भड़क जाते हैं एंड इंस्पेक्टर श्रीधर, जो कि अगेन इस केस के वन ऑफ द परपेट्रेटर्स हैं, उन्होंने ऑर्डर कर दिया सारे पुलिस वालों को कि ये दोनों को पीटो, ओके, इस बाप बेटे को पीटो, ओके, ऑलराइट, इन्हें हम सब मिलकर पीटेंगे, ओके। सो दैट इज व्हाट हैपेंड, ऑलराइट। और इनकी पिटाई चलती रही करीबन 9 साढ़े 9 बजे से रात को 1:30 बजे तक। जब जयराज की वाइफ सिल्वरानी पहुंची पुलिस स्टेशन तो उनको बोला गया, उन्हें भी आवाजें आई उनके पति और बेटे के पिटने की, और उन्हें कहा गया पुलिस के द्वारा कि आप जाओ घर से और एक लुंगी लेके आओ क्योंकि आपके बेटे की लुंगी पूरी खराब हो गई है। बेसिकली बेनेक्स की लुंगी खून से लथपथ हो चुकी थी, ऑलराइट। तो सिल्वरानी गई घर से, कपड़े वगैरह लेके आई एंड देन फैमिली को, यानी कि सिल्वरानी और बाकी लोगों को बोला गया कि आप लोग घर जाइए, कल सुबह तक आपके पति और आपका बेटा घर आ जाएगा। तो ये हुआ 19 तारीख की रात। अब अगले दिन सुबह इन दोनों विक्टिम्स को एक लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है फॉर देयर फिटनेस सर्टिफिकेट, और वहां पर डॉक्टर्स ने ये सर्टिफिकेट दिया कि देयर वर अ लॉट ऑफ ब्लड क्लॉट्स एंड इंजुरीज ऑल ओवर देयर बॉडी, स्पेशली इन देयर थाइज, बटक्स एंड बैक्स। इन तीनों एरियाज में काफी ज्यादा उन्हें चोट लगी थी। व्हेन दे वर आस्क्ड कि आपको ये चोट कैसे लगी, तो बेनेक्स ने कहा कि वो पुलिस से बच करके भाग रहा था और तब वो नीचे गिर गया, राइट। द यूजुअल थिंग दैट पुलिस आस्क यू टू से व्हेन यू आर इन देयर कस्टडी, राइट। एंड देन आफ्टर दिस, वहां से उस हॉस्पिटल से करीबन 2-3 घंटे बाद, 2-3 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद और उनका बीपी वगैरह नॉर्मलाइज होने के बाद उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। एंड दीज पीपल आर टेकन टू द कोविलपट्टी जेल, ओके, इनटू जुडिशियल कस्टडी। एंड देन फ्रॉम कोविलपट्टी जेल they were taken to Koilpatti Government Hospital in 1 or 2 days, where they succumbed to their injuries, right? So both of them died in the Koilpatti Government Hospital. Benex on the 22nd of June night, and his father Jairaj the following day morning. So guys, after this, after the death, the court steps in, all right. कोर्ट अंदर आता है। द मदुरई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया इस केस में। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि जब कोर्ट खुद से किसी केस को उठाए, ओके, किसी प्लेंटिफ के बिना, किसी विक्टिम के बोलने के बिना कोर्ट खुद से किसी केस को उठाए और उस पर चर्चा करे।
ओके तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस को उठाया एंड दे आस्क्ड फॉर एन ऑफिशियल रिपोर्ट फ्रॉम द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हु वाज प्रोबिंग इनटू दीज डेथ्स. ऑल्सो तमिलनाडु के जो सीएम हैं पळनीस्वामी, ही ऑर्डर्ड कि ये जो केस है ये सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए सो दैट देयर इज अ अनबायस्ड इंक्वायरी इनटू दिस पर्टिकुलर केस. मीनवाइल इन तीनों पुलिस वालों को, 2 एसआई और जो एक इंस्पेक्टर थे, तीनों को सस्पेंड भी कर दिया गया. तो अब शुरू हुई जुडिशियल इंक्वायरी बाय द मैजिस्ट्रेट एंड लुक एट द नटोरिटी ऑफ दीज 3 पुलिसमैन. इन्होंने जो मैजिस्ट्रेट थे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे, उनके साथ भी गलत बर्ताव किया. ओके जो मैजिस्ट्रेट हैं वो अपने रिपोर्ट में कहते हैं कि द पुलिसमैन डिड नॉट कोऑपरेट इन द इंक्वायरी एंड ऑल्सो दे बिहेव्ड इन अ हाई हैंडेड मैनर इन द इंक्वायरी. यानी कि इन लोगों ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया मैजिस्ट्रेट के साथ और उनके साथ भी गलत बर्ताव किया. इसके बाद जो कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर किया कि इस पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को, उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया जाए फ्रॉम पुलिस अथॉरिटी टू द रेवेन्यू अथॉरिटीज. ओके यानी कि पुलिस के पास से रेवेन्यू अथॉरिटीज को उस पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया. एंड ऑल्सो द कोर्ट इनिशिएटेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एएसपी एंड डीएसपी ऑफ दिस एरिया. इमीडिएटली कोर्ट ने सीबीसीआईडी, जो क्राइम ब्रांच होता है सीआईडी का, उनको कहा कि आप चार्ज लीजिए इस केस का बिफोर द सीबीआई स्टेप्स इन. तो जैसे ही सीबीसीआईडी के हाथ में एक केस आता है, विद इन आवर्स, विद इन अ फ्यू आवर्स, जो सीबीसीआईडी है वो जो चार्जेस लगे थे इन पुलिस वालों के अगेंस्ट, सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी इज a judicial inquiry into the death in police custody. Okay, यानी कि पुलिस कस्टडी में अगर किसी विक्टिम या किसी क्रिमिनल की डेथ हो जाए तो उसके अगेंस्ट इंक्वायरी होती है, जुडिशियल इंक्वायरी होती है अगेंस्ट द पुलिसमैन. तो उसका सेक्शन होता है सेक्शन 176 ऑफ द सीआरपीसी. ऑलराइट, ये चार्जेस लगे थे अगेंस्ट द पुलिस, उसको तुरंत सीबीसीआईडी ने कन्वर्ट कर दिया टू आईपीसी सेक्शन 302, विच इज नथिंग बट अ केस ऑफ मर्डर. Okay, so within hours, within 48 hours, all the 3 policemen were arrested और अब इन पर मर्डर के जो चार्जेस हैं ये चल रहे हैं, मर्डर का केस इनके अगेंस्ट चल रहा है. So guys, इस केस में आगे क्या होता है ये तो it's yet to be seen, but this case is a sign of the grave situation in which the law and order of the country is presently in. राइट आपने रिसेंटली भी देखा था जो हैदराबाद रेप केस था, उसमें एनकाउंटर कर दिया गया था परपेट्रेटर्स का. यूपी में आप देख रहे हैं पिछले 1-1.5-2 साल से काफी ज्यादा एनकाउंटर केसेस बढ़ गए हैं. ऑलराइट, सो प्रॉब्लम तब होता है जब पुलिस इज जस्ट एन आर्म ऑफ द स्टेट विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द क्रिमिनल्स एंड द जुडिशरी. राइट, पुलिस का काम है कि क्रिमिनल को एप्रीहेंड करें, उन्हें पकड़ें एंड जुडिशरी के हवाले करें. प्रॉब्लम तब होती है when पुलिस tries to bring the criminals to justice, okay, on its own. So guys, आप में से काफी लोग फ्यूचर लॉयर्स बनने वाले हैं, इस देश के लॉ को रीराइट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. तो मैं आप सबसे अर्ज करूंगा कि जब आप इस पावरफुल सिचुएशन में आए, जब आप इस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में आए, तो कोशिश करिएगा कि इस तरह की जो गलत चीजें हैं उन्हें हमारे कंट्री से हटा सके. फिलहाल आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़िए एंड अपने व्यूज एंड ओपिनियंस को शेयर करिए. वील बी मोर देन हैप्पी इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टू अस in that manner, and also try to share the video to your friends so that they can also get to know the poor story of these 2 people, how these 2 people were victimized by the police of today. Thank you, take care, bye bye.